आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एक यौगिक A जिसका अणु सूत्र जो है हमें दिया C7H6O कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया कर एक उदासीन द्रव B बनाता है तथा एक लवण C देता है जो सोडा लाइम के साथ आसवन पर यौगिक D देता है। ठीक है, और D ओजोन से क्रिया कर ट्राई ओजोनाइड बनाता है जो Zn और H2O के साथ क्रिया कर ग्लाई ऑक्सल देता है। तो कह रहा है कि यौगिक A से डी तक की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और सभी रासायनिक समीकरणों के आधार पर जो है वे ए से लेकर के डी तक के यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो ए का हमें यहाँ पर जो अणु सूत्र दिया हुआ हमें दिया C7H6 और O। ठीक है, और कह रहा है जो इसकी अभिक्रिया जो हमें कास्टिक सोडा विलयन के साथ करानी है जिसके फलस्वरूप हमें उदासीन द्रव बी तथा एक लवण जो है वह सी प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यदि हम ए के लिए जो है वह यौगिक का निर्माण करें तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं हम। ठीक है, चूंकि जब हम बेंजल्डिहाइड की जो है वह कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो है वह हमें बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और जो है सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो बेंजाइल अल्कोहल होता है एक उदासीन द्रव होता है तथा सोडियम बेंजोएट जो होता है वह हमारा एक लवण होता है सोडियम का। ठीक है, और इसका जो है बेंजल्डिहाइड की यदि हम संरचना बनाएं और अणु सूत्र से मिलान भी करते हैं तो देखते हैं क्या ये हमारा कथन सत्य होगा कि नहीं, अर्थात ये जो है हमारा यौगिक जो हमने माना है कि बेंजल्डिहाइड वह होगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि प्रत्येक कोना जो होता है बेंजीन रिंग में वह हमारे एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 कार्बन हो गए, ये 7 कार्बन और प्रत्येक कार्बन के पास जो है एक एक हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर जो है, परंतु देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है इसके पास जो है हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई हैं। तो अतः इसकी कुल हाइड्रोजन कितने होगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 हाइड्रोजन, 7 कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो अर्थात ये जो बेंजल्डिहाइड जो हमने माना है वह सही माना है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है हमारा यौगिक ए। इसकी अभिक्रिया जो है हम कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा जो बेंजल्डिहाइड होता है इसके पास जो है वह हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चूंकि ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वह अल्फा कार्बन होता है। और देख सकते हैं इसके पास हमारा 0 हाइड्रोजन है यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हुए जो है यहाँ पर हमारा बेंजाल, ठीक है ना, बेंजिल अल्कोहल और जो है सोडियम बेंजोएट बनाता है। ठीक है, तो बेंजिल अल्कोहल यानी कि C6H5CH2OH। ठीक है, ये जो है हमारा है बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा बेंजिल अल्कोहल का निर्माण करता है तथा साथ में सोडियम बेंजोएट का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वह हमारा एक लवण होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट है ये हमारा। ठीक, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, ये हमारा सोडियम बेंजोएट है। तो अब ये जो हमारा बेंजिल अल्कोहल है वह हमारा जो है वह बी होगा तथा लवण जो है वह सी होगा। ठीक, तो ये बी हो गया हमारा और ये सी हो गया। ठीक है ना, अब आगे प्रश्न में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ये हमारा सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, यानी जो कि यानी यहाँ पर हमारे लवण सी की बात हो रही है, जो सोडा लाइम के साथ जो है आसवन पर यौगिक डी देता है। ठीक है, तो जो है हम ये सोडियम बेंजोएट को जो है वह हम सोडा लाइम के साथ आश्रित कराते हैं। ठीक, तो इसकी भी अभिक्रिया हम देख लेते हैं कि हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा। सोडियम बेंजोएट यानी COONA इसमें जोड़ दिया। इसकी अभिक्रिया हमने जो है सोडा लाइम के साथ यानी कि NaOH प्लस CaO के मिश्रण के साथ कराते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है हम जब गर्म करते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर गर्म किया तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होती है। वह कैसे कि ये जो हमारा यहाँ पर NaOH होता है ये हमारा इसके साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 बना करके निकल जाता है। ठीक है, -Na2CO3। ठीक है, और ये जो CaO है ये हमारा जो है एक
जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेंजीन प्राप्त होगी जैसे कि हमने कहा। ठीक है ना, ये हमें क्या प्राप्त हुई, बेंजीन। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो यौगिक है वह हमें यहाँ पर डी के रूप में क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डी का जो है वह ओजोन से क्रिया कर ट्राई ओजोनाइड बनाता है। ठीक है, तो बेंजीन की जो है हम ओजोनीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर जो है बेंजीन की संरचना बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, ये सी 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 और ये। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एकांतर क्रम में यहाँ पर जो हमारे द्विबंध उपस्थित होते हैं, तो ये भी हम बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे उपस्थित हो गए। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक कार्बन के पास जो है वह एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अब जो है हम जब इसकी ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी O3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें बेंजीन ट्राई ओजोनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें बेंजीन ट्राई ओजोनाइड जो है वह हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है कि ये जो O3 है, ठीक है, उनमें से 2 ऑक्सीजन जो है वे हमारे आपस में जो है वे परऑक्साइड बंध बना करके इन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ते हैं, और 1 ऑक्सीजन जो है वह हमारे इनके मध्य में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी एक जो है हमें संरचना प्राप्त होगी। कुछ इस प्रकार से होगी कि ये जो 6 कार्बन है हमारे, 6 के बीच में जो है वह हमारे 3-3 जो है वह ओजोन का अणु जुड़ते हैं, यानी तभी हमें बेंजीन ट्राई ओजोनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3O3 आएंगे, तो अब इसकी जो है संरचना बना लेते हैं। तो ये कार्बन, एक कार्बन, ये CH हो गया, ये CH हो गया, तो इसके मध्य में जो है ये हमारा एक ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो है वह हमारे ये ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज के द्वारा जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा CH और ये जो है हमारा एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये CH और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये 2 हो गए, 2 4 हो गए। अब ये जो है एक CH ये आएगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन, एक CH ये रहा, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन है इसके साथ हमारा बंध बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बन गया बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बन गया ये हमारा ओजोनाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं कि हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक जो है यहाँ पर ट्राई ओजोनाइड बनता है जो ZnH2O के साथ क्रिया करके ग्लाई ऑक्सल बनाता है। ठीक है, तो ग्लाई ऑक्सल बनाएगा, यानी कि इसकी जो है हमने जल अपघटन की कराई जिंक के साथ। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमें ग्लाई ऑक्सल यानी CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे हम ग्लाई ऑक्सल कहते हैं, और इसके हमें 3 अणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ग्लाई ऑक्सल। ठीक है, तो इस ये जो हमारी अभिक्रिया है वह भी पूर्ण हो जाती है, और अंतिम रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लाई ऑक्सल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है A, B, C तथा D सभी यौगिकों की पहचान कर ली। ठीक है ना, तो अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।